आजकल के मॉडर्न जनरेशन में बच्चों को कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी सोच के साथ साथ उनकी दुनिया कैसे डेवलप हो रही है ये हमसे बेहतर शायद आप सब जानते हैं। पापा ने अपने लड़के को बुलाया, बेटा मुझे फ़ोन का फंक्शन ज़रा समझा देना। बेटा आया, उन्हें फ़ोन का फंक्शन समझाने लगा, लेकिन पापा तो पापा ही। थोड़ी देर बाद वो सारी बातें भूल गए और फिर से उसी बात को पूछने के लिए बेटे को पास बुला लिया। बेटा पास आया लेकिन चिढ़ गया। क्या पापा, आप एक ही बात आपको समझ में नहीं आती? एक ही बात आपको बार बार बतानी पड़ती है? आपको कुछ भी चीज़ पल्ले क्यों नहीं पड़ती है? वो भले ही बेवकूफ़ है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हारी समझदारी है? असल में वो भले ही अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ हैं, या फिर वो नासमझ हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें समझदार बनाया है। उनकी दुनिया से तुम बने हुए हो, उन्होंने तुम्हारी दुनिया को बनाया है, इसलिए तुम्हें उन्हें भला और बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तो उनसे ऊँची आवाज़ में बात करने का भी कोई हक नहीं है। तुम सिर्फ उनकी इज्जत कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अरे माँ बाप की गाली भी आशीर्वाद के समान लगती है। उनकी पिटाई, उनके मार भी अगर खाते हैं तो बच्चों को आशीर्वाद की तरह काम करती है। लेकिन जिन्होंने तुम्हारी दुनिया बनाई, तुम उन्हें अपनी दुनिया में उन्हें कमज़ोर बोलो, उन्हें नासमझ अपने अंदर सोचो। ये तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है? कभी वो सो रहे हो तो बैठ के उनको गौर से देखना कि इनकी दुनिया से तुमने बने हो और इनकी दुनिया से तुम जुड़े हुए हो। ये नहीं होते तो आज तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन असल में सोच के साथ साथ तुम्हारी क्या औकात है, तुम शायद उनसे बेहतर खुद को जानते हो। जो लड़का अपने माँ बाप को ऊँची आवाज़ में बात कर सकता है, उन्हें तमीज़ सिखाए, ये बात उसके अंदर ये सोच आ जाए, उससे बड़ा घटिया और गिरा हुआ इंसान शायद ही कोई होगा, मुझे लगता। इतिहास गवाह है, तो देख लो, कोई भी राजा या फिर कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं होगा जो अपनी माँ की और अपने माँ बाप की बेइज्जती करके घर से निकलता हो। कोई भी युद्ध में जाते थे तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाते थे। इन्होंने तुम्हारी दुनिया बनाई और तुम अपनी दुनिया में नहीं कैसे रहना है, तुम ये उन्हें समझाने की कोशिश करते हो। तुम उन्हें ये समझाना चाहते हो कि मैं उनसे बेहतर हूँ, लेकिन तुम भूल जाते हो कि वो बेहतर इन्होंने तुम्हें बनाया। इनके बिना तुम्हारा कोई पहचान ही नहीं। फिर से वही बात मैं कहता हूँ, जब वो सो रहे हो तो उन्हें गौर से देखना, क्योंकि इनकी दुनिया में तुम्हारी दुनिया झलक दिखाई देगी। जो इन्होंने छोटे छोटे कदमों से लेके आज तुम्हारे इतने बड़े कदमों तक तुम्हारी पहचान को बनाया। ये नहीं होते तो तुम कुछ नहीं होते। भले ही तो वो जो मर्जी तुम्हारे लिए करे, लेकिन वो सारी दुनिया भी अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो ये लोग हमेशा तुम्हारा भलाई ही चाहेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि चाहे तुम दुनिया के कितने बड़े चोर भी क्यों ना बन जाओ, या फिर तुम दुनिया के सबसे बड़े मुजरिम ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन माँ कभी तुम्हारे लिए तुम्हारे मुख नहीं मोड़ सकती। वो फिर भी तुम्हें गले से ही लगा लेगी। यकीन नहीं होता, लेकिन तुम वक्त के साथ भूल जाते हो कि ये लोग क्या हैं। इनकी पहचान करो, इनकी पहचान भी भगवान से सबसे पहले आती है। इसीलिए कहते हैं माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन शायद मुझे बात याद दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऊँची आवाज़ में बात करना शायद अगर एक बार मुँह से निकल गई तो तुम पूरी ज़िंदगी उस बात को कभी वापस नहीं लगते। इसीलिए अगली बार माँ बाप से कुछ बदतमीजी करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि इनसे अगर कोई बदतमीजी करता है तो उसको भगवान भी कभी माफ़ नहीं करता। मैं जानता हूँ शायद भगवान तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जो लड़का माँ बाप की सेवा करता है या फिर जो इंसान माँ बाप की दुनिया में रहता है, उनके लिए दुनिया के द्वार और सफलता के द्वार सबसे पहले खुलते हैं। ये बात तुम कभी मत भूलना। बाकी वीडियो को चले कमेंट जरूर बताना। थैंक यू सो मच।